हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10 2023 ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर वाइज। ना कि हम आप लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले के से दुनिया बदल देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो नाकामयाब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डर से अपने क्या कर लेते हैं, फैसले बदल लेते हैं। बड़े बड़े सपने देखते हैं पहले, फिर बाद में क्या होते हैं, अपने फैसले बदल लेते हैं। और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बार जिद कर ली कि मुझे एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं। बस आप लोगों को इरादा पक्का होना चाहिए और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बस आपको तैयारी में अपने चार चांद लगाने में आपके साथ हूँ और आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। डेली मेरा वीडियो आता है, आपको मोटिवेट भी करते हैं और साथ में हौसला अफजाई भी करते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान का। बोला गया कि रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। जो आपको रियो डी जेनेरा है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो आपका कब आयोजित किया गया। जून 1993, जून 1998 या मई 1993 या जून 1992। तो आप सभी जानते हो कि जो आपका रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन था वो आपका हुआ था जून 1992। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल आपका सही है। कब हुआ था, जून 1992। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको नकार नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट करके डाल लीजिए, मैं आपको बता के चलता हूँ। आगे बोला गया है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील या जापान। तो आप सभी जानते हो कि प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था वो आपका आयोजित किया गया था कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोग बताइएगा। आप सभी जानते हो किया गया था कहाँ, आपका ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे साथियों, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों को समझाने में और वीडियो को बनाने में। तो सवाल नंबर 3 देखेंगे, इनमें से कौन सा जैव संसाधन है। मनुष्य, लोहा, चांदी, कोयला। तो जैव संसाधन आपके कौन से हैं जो आपके क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जैव संसाधन क्या होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य समाप्त तो एक बार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, उसका जन्म हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार लोहा, चांदी, कोयला। तो इनमें कौन सा जैव संसाधन है। तो आप सभी जानते हो ये लोहा क्या है आपका अजैव, कोयला भी क्या है अजैव, चांदी भी क्या है अजैव संसाधन है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मनुष्य। मनुष्य कैसा है आपका जैव संसाधन है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आपसे सवाल नंबर 4 पूछा गया है कि नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। नवीकरण, तो नवीकरण क्या होता है बताइएगा। पवन ऊर्जा, वन, जल या ये सभी। तो नवीकरण स्रोत क्या होते हैं आपके, ये सब आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा भी होती है, वन भी होता है और जल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा, 4th कौन सा, ये सभी। तो नवीकरण स्रोत क्या होते हैं आपके, सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बताइएगा कि अचक्रीय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु, मनुष्य। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा इसमें आपका सही है। सवाल नंबर आपका 6 है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा क्या है। तो ठीक है ना, अचक्रीय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु या मनुष्य। तो आप लोग बताइएगा क्या है। तो अचक्रीय संसाधन है आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, क्या है आपका जीवाश्म ईंधन, इसका जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। आगे बोला गया कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण योग, प्रवाह, जैव या आणविकरण योग। तो आप सभी जानते हो जो लोहा अयस्क है वो क्या है आपका आणविकरण योग्य है। क्या है आपका आणविकरण योग्य। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। बोला गया कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो आप सभी जानते हो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, वो कौन सी होती है। तो आप सभी जानते हो कि काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। कौन सी मिट्टी होती है आपकी, काली मिट्टी होती है। आगे, पर्वतों पर मृदा अपवर्तन का साधन है, पवन, हिमनद, जल या उपरोक्त सभी। तो पर्वतों पर जो मृदा अपवर्तन होता है तो वो सभी के कारण होता है, पवन के कारण भी होता है, हिमनद के भी कारण होता है और
जल के कारण भी होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है आपका, फिर उपयुक्त सभी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 9, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो आपको बताना है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप सभी जानते हो कि जो गुजरात है वहाँ आपकी क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। आगे, भूमि एक साधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक कैसा साधन है? तो आप सब जानते हो कि भूमि आपका कैसा साधन है। तो भूमि आपका कैसा साधन है, आप लोग बताइएगा। आप सभी जानते हो कैसा है, प्राकृतिक साधन है। ठीक है, प्राकृतिक द्वारा बना हुआ, तो भूमि क्या है, प्राकृतिक साधन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। लास्ट सवाल है, इनमें से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लेटेराइट या सीमेंट। तो आप सभी जानते हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा वाला सही है कि कौन सा आपका मिट्टी का प्रकार नहीं है, सीमेंट जो है आपका मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो आज के प्रश्न यही हमारा महत्वपूर्ण थे। बताइएगा कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए शेयर, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।